Hello, my dear students. Good morning, all of you. Let's start today's class. And today's topic is Unit 10. Today's topic is Unit 10. Unit 9 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, टेक्स्ट बुक प्लस वर्कबुक दोनों में ही, राइट. देन आफ्टर हमने न्यू यूनिट स्टार्ट किया है, यूनिट 10. इसमें है एन्जॉय दिस पोएम अबाउट एनिमल फ्रेंड्स. हमारे जो एनिमल फ्रेंड्स है, एनिमल्स है जो, उनके बारे में एक स्मॉल सी पोएम है. पोएम का टाइटल है स्ट्रेंज टॉक. पोएम का टाइटल क्या है? स्ट्रेंज टॉक. ओके, स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब या विचित्र, टॉक मीन्स बात. ओके, तो कौन सी अजीब बात है, स्ट्रेंज टॉक है इस पोएम में, वो हम रीड करेंगे. अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग lived under a log, and every time he spoke, instead of saying good morning, he only said croak, croak. A duck lived by the waterside, and little did he lack. But when we asked, "How do you do?" he only said, "Quack, quack." Then a little pig lived in a sty, as fat as he could be, and when he asked for dinner, he cried aloud, "Wee, wee." 3 pups lived in a kennel and loved too much to make a row, and when they meant, "May we go out?" they said, "Bow wow, bow wow." If all these animals talked as much as little girls and boys, and all of them tried to speak at once, wouldn't it make a noise? ओके, तो ये बेटा आपकी स्मॉल सी पोएम है जिसका टाइटल है स्ट्रेंज टॉक. स्ट्रेंज टॉक. ओके, तो इसमें हम रीड करेंगे. A little green frog lived under a frog. मतलब इसमें बोल रहा है कि एक जो है लिटिल ग्रीन फ्रॉग है, वो कहाँ पर रहता है? अंडर अ लॉग. लॉग मीन्स होता है अ पीस ऑफ वुड. लॉग मीन्स अ पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा. ओके, जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी दिनों से अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है बाहर, तो उसके नीचे फिर क्या होने लगते हैं? जो है इंसेक्ट्स उसके नीचे रहने लगते हैं. फ्रॉग जनरली जो है लॉग में, लकड़ी के टुकड़ों में जो है फ्रॉग रहता है. तो ऐसे ही एक लिटिल फ्रॉग लॉग के नीचे रहता था, मतलब एक लकड़ी के टुकड़े के नीचे रहता था. एंड एवरी टाइम ही स्पोक, और एवरी टाइम वो बोलता रहता था. इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग, एवरी टाइम वो गुड मॉर्निंग बोलने की बजाय ही ओनली सेड क्रॉक क्रॉक, वो ओनली क्या बोलता रहता था? क्रॉक क्रॉक. ओके, मतलब एक लिटिल फ्रॉग है जो कि वुड के नीचे रहता है, लकड़ी के टुकड़े के नीचे रहता है, और वो एवरी टाइम गुड मॉर्निंग बोलने के बजाय क्या बोलता रहता है? क्रॉक क्रॉक कहता रहता है. ओके,
क्रॉक क्रॉक क्या होता है? फ्रॉग का साउंड है। ओके, फ्रॉग साउंड होता है क्रॉक क्रॉक, एवरी टाइम वो क्रॉक क्रॉक कहता रहता है। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि अ डे डक लिव बाय द वाटर साइड। जो डक है वो वाटर साइड रहती है। एंड लिटिल डिड ही लैक, और उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। लैक मीन्स होता है कमी। ओके, एक डक जो है वाटर साइड रहती है, मतलब पानी के किनारे रहती है, और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं है। बट व्हेन वी आस्क, बट जब हम उससे पूछते हैं हाउ डू यू डू, आप क्या कर रहे हो या आप कैसी हो, तो ही ओनली सेड क्वैक क्वैक। तो वो ओनली क्या बोलती है? क्वैक क्वैक। मतलब उसे क्या बोलना चाहिए? आई एम फाइन, आई एम गुड, है ना? ऐसे कुछ बोलना चाहिए। जैसे हमें कोई कुछ बोलता है हाउ आर यू या फिर गुड मॉर्निंग, तो हमें सपोज गुड मॉर्निंग बोला तो रिप्लाई में हम भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं, राइट? हमें किसी ने पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो हम आंसर देते हैं आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, या आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, राइट? बट जो डक है वो जब भी हम उससे पूछते हैं तो वो ऑलवेज क्या कहती रहती है? क्वैक क्वैक करती रहती है। और जो फ्रॉग है वो क्रॉक क्रॉक करता रहता है, गुड मॉर्निंग नहीं बोलता है। ओके, देन अ लिटिल फ्रॉग लिव्ड इन अ स्टाई। स्टाई क्या होता है? जो ये पिग, पिग मीन्स सुअर, आप सभी ने देखा होगा पिग, है ना? तो जो स्टाई मीन्स होता है पिग का ये रहने का प्लेस। पिग के रहने के लिए जो एक बड़ी सी बाड़ बनाई जाती है ऐसे, उसे बोला जाता है स्टाई। ओके, तो जो लिटिल पिग है वो स्टाई में है, रहता था, एज फास्ट एज ही कुड बी, एज फैट एज ही कुड बी। और वो कैसा है? बहुत मोटा है। आपने पिग को देखा होगा कैसा होता है, एकदम फैट होता है वो। एंड व्हेन ही आस्क्ड फॉर डिनर ही क्राइड अलाउड वी वी। और जब उसे डिनर के लिए पूछना होता है या जब उसे खाना चाहिए होता है तो वो क्राई करता है, जोर जोर से रोता है, क्या कह के? वी। ओके, वो ऐसा बोलता नहीं है कि आई वॉन्ट फूड, मुझे फूड चाहिए, ऐसा नहीं कहता है। क्या कहता है वो? वी। ओके, ये पिग साउंड है। पिग का साउंड क्या होता है? वी। देन थ्री पप्स लिव्ड इन अ कैनल। ये जो थ्री पप्स, पप्स मीन्स क्या होते हैं? बेबी ऑफ डॉग, डॉग के बेबी, डॉग के जो बेबी होते हैं उन्हें बोला जाता है पप या फिर पपी। ओके, एंड कैनल, कैनल मीन्स होता है ये डॉग का हाउस, डॉग का रहने का जो हाउस होता है उसे बोला जाता है कैनल। ओके, तो ये जो थ्री पप्स है वो कहाँ रहते हैं? कैनल में रहते हैं। एंड लव टू मेक अ रो, और उन्हें ऐसे लाइन से जाना बहुत पसंद है। ओके, एंड व्हेन दे मीन मे वी गो आउट, जब उनका मतलब होता है कि क्या हम बाहर जा सकते हैं, दे सेड बाउ वाउ बाउ वाउ। तो वो क्या कहते हैं? बाउ वाउ बोलते हैं। ओके, उन्हें क्या बोलना चाहिए? यस और नो, कि मे वी गो आउट, क्या हमें बाहर जाना चाहिए? तो यस और नो में आंसर देना चाहिए, तो वो क्या बोलते हैं? बाउ वाउ बाउ वाउ। ओके, ये डॉग साउंड होता है। इफ ऑल these animals talked as much as little girls and boys, अब मेन हम इस पे आ गए कि यदि जो ये एनिमल्स हैं ये बॉयज एंड गर्ल्स के जैसे ही बोलते, बातें करते, एंड ऑल ऑफ देम ट्राई टू स्पीक एट वंस वुडंट इट मेक अ नॉइज। तो इमेजिन करो कि क्या होता कि जैसे सिर्फ अभी बॉयज एंड गर्ल्स मीन्स ह्यूमन बीइंग्स से बातें कर सकते हैं, बट इमेजिन करो कि यदि जितने भी जो एनिमल्स है वो सब भी अगर टॉक करने लगे, जो बर्ड्स है वो भी टॉक करने लगे, बातें करने लगे, मतलब
रिप्लाई करने लगे कि जो भी हम जैसे ह्यूमन बींग्स जैसे टॉक करते हैं वैसे अगर एनिमल्स भी टॉक करें तो क्या होगा? बहुत ज्यादा शोर होगा, राइट, नॉइज होगा। तो बस ये जो आपकी पोयम है इसमें यही समझाना चाह रहा था कि ये जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं, ओनली हर चीज के लिए इनका एक ही साउंड होता है। सपोज अगर फ्रॉग को कुछ भी चाहिए तो वो क्रॉक क्रॉक ही करेगा, डक क्वैक क्वैक ही करेगा, जो पिग है वो वी ही करेगा, जो डॉग है वो बाउ वाउ करेगा, कैट होती है वो म्यू म्यू करती है, राइट। ये उनका साउंड है। वो ह्यूमन बींग्स के जैसे टॉक कर सकते हैं क्या? नो। तो ये था आपका स्मॉल सा पोयम जिसके राइटर है L.E. एट्स, L.E. एट्स, ओके। देन इसमें न्यू वर्ड्स दिए हैं। इंस्टीड, इंस्टीड मीन्स होता है कि बजाय, लैक मीन्स कमी, स्टाई मीन्स हाउस ऑफ पिग, पिग का हाउस, कैनल मीन्स अ हाउस ऑफ डॉग, डॉग का हाउस, रो मीन्स लाइन एंड मिंट मीन्स मतलब, ओके। देन आफ्टर नेक्स्ट पेज ओपन कर लीजिए। रीडिंग इज फन, रीडिंग इज फन। आप इसमें CW राइट करिए, क्लास वर्क बुक में ही। पेज नंबर है 162, पेज नंबर 162 ओपन करना है और इसमें आप एट फर्स्ट टॉप में राइट करेंगे CW क्लास वर्क। ओके, रीडिंग इज फन। इसमें है आर दीज सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स। ये सेंटेंसेस ट्रू है या फॉल्स है हमें बताना है, ओके। ट्रू है या फॉल्स है हमें राइट करना है। फर्स्ट इज अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग सैड क्वैक क्वैक। जो लिटिल ग्रीन फ्रॉग है वो क्वैक क्वैक करता है क्या? से नो। जो लिटिल ग्रीन फ्रॉग है वो क्या कहता है? क्रॉक क्रॉक, ओके। और इसमें दिया है क्वैक क्वैक तो ये होगा फॉल्स। तो यहाँ पर राइट करिए FALSE, फॉल्स। इसके आगे राइट करो FALSE, ये फॉल्स का स्पेलिंग दिया है। ये सेंटेंस फॉल्स है, ओके। द नेक्स्ट इज अ लिटिल पिग लव टू मेक अ रो। जो लिटिल पिग है उन्हें रो बनाना पसंद है। लिटिल पिग को पसंद है रो बनाना? नो, फॉल्स। वो तो किसे पसंद है? डॉग को, पप्स को पसंद है। तो ये भी सेंटेंस होगा फॉल्स, ओके। द नेक्स्ट इज अ डक ओनली सेड क्रॉक क्रॉक। जो डक है वो क्रॉक क्रॉक कहती है। नो, ये भी होगा फॉल्स बिकॉज डक सेज क्वैक क्वैक। डक क्या कहती है? क्वैक क्वैक। तो यहाँ पर भी फॉल्स होगा, राइट। एंड लास्ट अ पिग क्राइड अलाउड वी वी। तो यस, जो पिग है वो क्या क्राइड करते हैं? वी वी। तो ये होगा ट्रू ओनली, ओके। ये तीनों ही फॉल्स है और ये ओनली ट्रू है, ओके।
तो बेटा ये सेंटेंस क्या है? तो ये सेंटेंस फॉल्स है, ओनली लास्ट सेंटेंस ट्रू है। ओके, तो आप इसमें राइट कर दीजिए फॉल्स, FALSE फॉल्स। राइट फास्ट, इसमें भी राइट करिए अ लिटिल पिग लव टू मेक अ रो, तो ये सेंटेंस भी है फॉल्स। द नेक्स्ट, अ डक ओनली सेड क्रॉक क्रॉक, तो ये भी होगा फॉल्स बिकॉज अ डक सेड क्वैक क्वैक। एंड द लास्ट, अ पिग क्राइड अलाउड वी वी, तो इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। ओके, इस टाइप से राइट कर लीजिए। देन आफ्टर नेक्स्ट इज लेट्स टॉक। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक। In a let's talk, Seema talks a lot and her brother calls her talkative. ये देखिए, ये सीमा जो है ये बहुत ज़्यादा टॉक करती है। टॉक करना मीन्स होता है बात करना, बहुत ज़्यादा बातें करती है। तो जो उसका भाई है वो उसे क्या कहता है? टॉकेटिव। टॉकेटिव मीन्स होता है बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बात करता है उसे बोला जाता है टॉकेटिव। ओके, तो जो उसका भाई है वो उसे कहता है यू और वेरी टॉकेटिव, तुम बहुत बातूनी हो। डू यू थिंक सीमा शुड टॉक? क्या आप सोचते हैं कि सीमा बात करती है? सीमा को बात करनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर सेंटेंस दिया है, डू यू थिंक सीमा शुड टॉक? क्या सीमा को बात करनी चाहिए? कब? अब यहाँ पर जो सेंटेंस दिए हैं उसमें हमें यस और नो राइट करना है। ओके, तो व्हेन द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, जब टीचर क्लास में टीचिंग करते हैं तब सीमा को बात करनी चाहिए क्या? यस और नो? नो, जब टीचर टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं, तब किसी को भी बात नहीं करनी चाहिए। राइट, तो इसके आगे राइट करिए बेटा, ऐसे नो राइट करो, NO नो। ओके, ऑन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में बात करनी चाहिए। यस, प्लेग्राउंड में बात कर सकते हैं हम। राइट, देन व्हाइल शी इज ईटिंग, जब वह खाना खा रही है, खाना खा रही है तब बात कर सकती है क्या? नो, जब हम फूड ईट करते हैं तब भी हमें बात नहीं करनी चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तब भी हमें बात नहीं करनी चाहिए, पहले हमें शांति से खाना खाना चाहिए, फूड ईट करना चाहिए। राइट, एंड नेक्स्ट, व्हेन मदर आस्क्स हर अबाउट व्हाट हैपेंड इन स्कूल, और जब उसकी मदर उससे पूछे कि आज स्कूल में क्या हुआ, तब बात करनी चाहिए क्या? यस, मम्मा को बताना चाहिए। When mother asks her about what happened in school, स्कूल में क्या हुआ, तब बताना चाहिए उसे मम्मा को। तो यस, नो, यस, नो, यस, इसमें फिल कर दीजिए आप। Then next, let's write. Complete the questions with the words in the box. Complete the questions with the words in the box. यहाँ पर few questions दिए हैं, हमें उनके आगे क्वेश्चन वर्ड लगाने हैं। ओके, क्वेश्चन वर्ड दिया है विल, कैन, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन। ओके, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, व्हाट मीन्स क्या, कैन मीन्स कैन डू, क्या आप कर सकते हैं, इस टाइप से बोलते हैं ना हम, जो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते पूछने के लिए। विल मीन्स जैसे हमें कुछ पूछना होता है कि ये कब होगा, तो इसके लिए विल का यूज किया जाता है। ओके, लाइक दिस फर्स्ट इज ब्लैंक इज योर नेम, ब्लैंक इज योर नेम, तो इसमें क्या आएगा?
What is your name? WHAT, what. यहाँ राइट करेंगे what. Then blank are you old? तो इसमें आएगा how old are you? How old are you? Right? आपको भी पूछा जाता है What is your name? आपका नेम क्या है? How old are you? आप कितने साल के हैं? Then blank do you play? तो इसके आगे लगेगा when. WHEN, when do you play? आप कब खेलते हैं? Right? Then next dash do you live? आप कहाँ रहते हैं? तो इसमें आएगा where. आप कहाँ रहते हैं? ओके. फर्स्ट ब्लैंक में what is your name. सेकेंड में how, तो होगा how old are you. नेक्स्ट इज when, तो when do you play. एंड फोर्थ इज where do you live. ओके. देन टिक द करेक्ट वर्ड. टिक द करेक्ट वर्ड. करेक्ट वर्ड पे हमें टिक करना है. फर्स्ट इज वी डिड नॉट इन द क्लास. अब 2 वर्ड दिए हैं इनमें, शूट एंड शाउट. ओके. तो वी डिड नॉट ब्लैंक इन द क्लास. अब आपको इन दोनों की मीनिंग समझनी सही चाहिए. शूट मीन्स होता है निशाना लगाना, शूट करने वाला शूट. ओके. एंड शाउट मीन्स होता है चिल्लाना. तो हमें क्लास में क्या नहीं करना चाहिए? शाउट नहीं करना चाहिए. राइट? तो आप इस शाउट पे टिक कर दीजिए. देन डू यू लाइक टू ड्रिंक वाटर एंड ओटर. तो इसमें क्या आएगा? क्या आप क्या पीना पसंद करेंगे? वाटर ही पीना पसंद करेंगे. वाटर आएगा. देन ही टू क्लाइम द ट्री. टू वर्ड है टायर्ड एंड ट्राइड. टायर्ड मीन्स थकना, ट्राइड मीन्स कोशिश करना. तो क्लाइम मीन्स होता है चढ़ना. तो आप ट्री पर चढ़ने के लिए थकेंगे या कोशिश करेंगे? ट्राई करेंगे ना. ट्राइड पे टिक करना है. देन विल यू हेल्प मी. अब यहाँ पर है प्लीज एंड प्लीज. तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लीज. विल यू प्लीज हेल्प मी. क्या प्लीज आप मेरी हेल्प करेंगे? राइट. देन नेक्स्ट आई कैन. अब यहाँ पर 2 वर्ड दिए हैं. SEE मीन्स देखना. SEAC मीन्स समुद्र. विथ माई आईज. मैं अपनी आईज से अब समुद्र कर सकते हैं आप कि देख सकते हैं? देख सकते हैं. तो देखने के लिए कौन सा सी आएगा? SEEC. तो SEEC पर आप ऐसे टिक कर दीजिए. ओके. मतलब 2 वर्ड्स दिए थे हमें, उसमें से अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो करेक्ट वर्ड है उस पर टिक करना था. ओके बेटा. तो ये हमने क्लास वर्क में ही कंप्लीट किया है. राइट? ये आपका क्लास वर्क है ऑल. So that is all for today. ओके. आप ये स्टोरी एक बार रीड कर लीजिए आफ्टर क्लास. क्लास के बाद स्टोरी को रीड कर लीजिए और इसमें आपको ये साउंड्स रिमेंबर रखने हैं. फ्रॉग का साउंड होता है क्रॉक क्रॉक. डक का क्वैक क्वैक. पिग का वी वी. पप्स का बाउ वाउ. ओके. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.